नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में मेष राशि का 2023 का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्ष 2023 मेष राशि के जातकों के करियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनें। 2023 वार्षिक राशिफल के अनुसार 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके द्वादश भाव की राशि है। इसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में आपके प्रथम भाव अर्थात आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर उनकी युति राहु से होगी, जिसके कारण गुरु चांडाल दोष निर्मित होगा। राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में 30 अक्टूबर को गोचर करेगा। मेष राशि के जातक वर्ष 2023 के दौरान अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन के लिए एक उत्तम वर्ष साबित होगा। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस साल की शुरुआत में मेष राशि के जातक कुछ असमंजस की स्थिति में रहेंगे और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आपको आसान नहीं लगेगा। आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको थोड़ा निरंकुश बनाएगी और आप अपने आसपास की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप अत्यधिक प्रतिक्रिया देंगे, जो आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है। वर्ष 2023 की दूसरी छमाही आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगी। इस दौरान जिन लोगों का अपना व्यापार है या जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने करियर में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। इस समय के दौरान आपको जो भी काम दिया जाएगा, आप उसे भली भांति और तय वक्त पर करके दिखाएंगे। ऐसे में आपको कार्यक्षेत्र में उम्मीद भरी नजरों से देखा जाएगा और आपके जूनियर भी आपकी बात का अनुसरण करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा, वह यह कि किसी भी तरह की जल्दबाजी या अधीरता का परिचय न दे, क्योंकि किसी काम को करने में जितना समय लगेगा उतना ही आपका काम बढ़िया होगा। वर्ष 2023 शिक्षा, करियर और व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। आपको वर्ष की शुरुआत में परिजनों से दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और आपकी व्यस्तता परिवार के लोगों को परेशान करने लगेगी, क्योंकि आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे। महत्वपूर्ण गतिविधियों में आपके परिवार वाले आपको काफी ज्यादा प्रेरित करेंगे। वे उम्मीद करेंगे कि आप उनकी भी बात सुने, क्योंकि उन्हें आपसे अपेक्षाएं होंगी। यदि आप कुंवारे हैं तो इस साल आपकी शहनाई बजने वाली है, अर्थात शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस साल आप कोई बढ़िया और खूबसूरत गाड़ी भी खरीद सकते हैं। चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए यह साल मध्य से लेकर अंतिम दिनों तक बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही आपको अपने आप को एक अच्छे आर्थिक स्तर पर ले जाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल के बावजूद परिजनों का सहयोग आपको आनंदित करेगा। जीवन साथी का व्यवहार कई बार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। इस वर्ष की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य और दशम भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको भरपूर मान सम्मान मिलेगा और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। मेष राशिफल के अनुसार वर्ष के अंत तक आप अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर चुके होंगे। नए लोगों से मुलाकात आपको व्यापार में आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे। बस आपको अपनी अधीरता से बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। जीवन साथी का सहयोग इस वर्ष आपको और भी आगे लेकर जाएगा। राशिफल के अनुसार इस वर्ष मेष राशि के छात्रों को अपने शैक्षणिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति संकल्पित होकर लगे रहेंगे और संभव है कि अपनी एकाग्रता को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें, जिसमें आप काफी हद तक सफल भी रहेंगे। अप्रैल से अक्टूबर के बीच का समय शिक्षा में परिणाम प्रदान करेगा और आप शिक्षा की ओर खुद ही उन्मुख हो जाएंगे। राशिफल के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के बीच विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है और विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। राशिफल के अनुसार इस पूरे वर्ष मेष राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और वित्तीय रूप से स्थिरता की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि खर्चे भी लगातार बने रहने वाले हैं। एकादश भाव में शनि महाराज की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएगी
और आपकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। लेकिन द्वादश भाव के बृहस्पति अप्रैल तक लगातार धार्मिक और अन्य गतिविधियों में खर्च करवाते रहेंगे। आप काफी दान पुण्य भी करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जब राहु द्वादश भाव में जाएंगे तो फिजूल खर्ची का समय शुरू हो जाएगा। राशिफल के अनुसार इस दौरान आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्चों के कारण आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव आ सकता है। पारिवारिक राशिफल के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगी। आप अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहेंगे और परिवार को कम समय दे पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि काम के सिलसिले पर आपको कुछ समय के लिए परिवार से दूर जाना पड़े। यही स्थिति आपको और आपके परिवार के लोगों को थोड़ी कष्टपूर्ण लगेगी, लेकिन वर्ष के मध्य में आपका ध्यान परिवार की ओर ज्यादा रहेगा। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और शनि देव के एकादश भाव तथा देव गुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में आने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति और संपन्नता बढ़ेगी। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का माहौल तैयार होगा और घर के सभी सदस्य हंसी और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आपके बच्चों के लिए राशिफल के अनुसार ये वर्ष उत्तम रहेगा। यदि आपकी संतान परिपक्व है तो शिक्षा के उद्देश्य से उनके विदेश जाने के योग वर्ष के शुरुआती तिमाही में बनने वाले हैं। जो शादीशुदा नवविवाहित युगल दंपति हैं, उनको अप्रैल के बाद पारिवारिक जीवन में किसी नन्हे मेहमान के आने के संकेत मिल सकते हैं, जिससे पूरे घर में संतान को लेकर खुशी और उल्लास का माहौल रहेगा। इस वर्ष परिवार के किसी सदस्य का विवाह भी वर्ष के अंतिम समय के दौरान हो सकता है। मई से लेकर अगस्त के दौरान संतान के लिए थोड़ा कष्टपूर्ण समय हो सकता है। इस दौरान अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखें और उनकी संगति पर भी नजर बनाए रखें। जिन दंपत्ति के संतान नहीं हो रही थी, उनके लिए इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद से आपके राशि में होने वाला बृहस्पति का गोचर बहुत अनुकूल रहेगा और संतान प्राप्ति को लेकर आपके प्रयास सफल हो सकते। अक्टूबर से दिसंबर के बीच संतान को कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन यही उनके करियर के लिए तरक्की का समय रहेगा। राशिफल के अनुसार वर्ष 2023 मेष राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए यह एक बहुत अच्छा वर्ष है। हालांकि इस वर्ष की शुरुआत थोड़ी कठिन होगी और आपके जीवन साथी के मध्य कुछ बातों को लेकर तनातनी और तल्खियां बढ़ सकती हैं। ऐसा वर्ष के शुरुआती तिमाही में हो सकता है। उसके बाद जब अत्यंत शुभ ग्रह बृहस्पति आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और वहां से आकर पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे तथा शनि महाराज का गोचर आपके एकादश भाव में होगा, तो वह समय आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम रस घोलने वाला होगा। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा, जो पारिवारिक जीवन को भी अच्छा बनाएगा और आप अपनी संतान को लेकर भी काफी संजीदा रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मई के महीने से आपकी शादी की बात चलना शुरू हो जाएंगी और वर्ष के अंतिम महीनों में अर्थात नवंबर और दिसंबर के बीच आपका पाणी ग्रहण संस्कार हो सकता है, अर्थात आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। वर्ष के अंतिम महीनों में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाएंगे और एक दूसरे को पर्याप्त समय देंगे। राशिफल के अनुसार प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले जातकों को जुलाई और अगस्त के महीनों में सफलता मिल सकती है और आप प्रेम बंधन में बन सकते हैं। राशिफल के अनुसार व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में और सप्तम भाव में केतु उपस्थित रहेंगे, जिसकी वजह से व्यापार में परेशानियां आ सकती हैं। आपका उग्र व्यवहार तथा आपका अपने व्यावसायिक साझेदार से सामंजस्य न बैठ पाना व्यापार के लिए कमजोरी बन सकता है। हालांकि स्टार्टअप वाले उद्यमियों के लिए वर्ष के मध्य से अर्थात जून से लेकर नवंबर तक का समय बहुत बढ़िया रहेगा और आपका स्टार्टअप उन्नति करेगा। मार्च से लेकर मई के बीच मंगल का तीसरे भाव में होना आपके व्यापार में उन्नति का कारण बनेगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच कोर्ट कचहरी और व्यापार से जुड़े कानूनी मामलों में आपको विजय मिलेगी। आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और मार्केट में आपके काम की धूम मचेगी। यह समय आपको अपने विरोधियों से 2 कदम आगे रखेगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं उन्हें उत्तम फल मिलने के योग बनेंगे और यदि आप किसी सामान्य व्यापार में हैं तो आप अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। इसके लिए कुछ नए राज्यों और नए देशों में यात्रा भी कर सकते हैं, जो व्यापार की वृद्धि के लिए कारगर साबित होगी। वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान आपको कुछ नई कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो आपके व्यापार को नए मुनाफे के सौदे उपलब्ध कराएंगी।
राशिफल के अनुसार वर्ष की शुरुआत में जनवरी के महीने में 17 तारीख को अपने गोचर के दौरान शनि महाराज आपके एकादश भाव में प्रस्थान करेंगे। यह समय अच्छा रहेगा क्योंकि इस दौरान आपको कोई अचल संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। मई के महीने में शुक्र महाराज की कृपा आप पर बरसेगी क्योंकि वह वाहन के कारक ग्रह भी है और उनकी कृपा दृष्टि और अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव के चलते आप मई के महीने में कोई खूबसूरत गाड़ी खरीद सकते हैं। राशिफल के अनुसार इस वर्ष घर और संपत्ति के कारक बृहस्पति 12वें भाव में होंगे, इसलिए इस वर्ष आपके पास भूमि या संपत्ति खरीदने का एक अच्छा मौका होगा। लेकिन ये मौका आपके वर्तमान निवास स्थान से दूर हो सकता है। मई से लेकर अक्टूबर के बीच आपको अच्छी संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। यह संपत्ति आपके लिए नया मकान भी हो सकता है क्योंकि इसमें आप रहने भी जा सकते हैं। संपत्ति से संबंधित विवादों में विजय मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए यह साल मिश्रित परिणाम लेकर आया है। मेष धन और लाभ राशिफल के अनुसार बृहस्पति का वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होना धार्मिक क्रियाकलापों पर खर्च की ओर स्पष्ट संकेत करता है। केवल इतना ही नहीं, आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपसे फिजूल खर्च कराएगी और आप बिना वजह के खर्चों के चक्कर में अपनी आर्थिक स्थिति को खराब करेंगे। लेकिन 17 जनवरी से जब शनि आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, आपकी स्थिर आमदनी के योग प्रबल हो जाएंगे और आपको अच्छे धन की प्राप्ति शुभम होने लगेगी। उसके बाद 22 अप्रैल को जब गुरु बृहस्पति महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो वह समय आर्थिक उन्नति का समय होगा। तब से लेकर वर्ष के अंत तक आपके पास किसी न किसी रूप में धन की आवाजाही लगी रहेगी और आप आर्थिक तौर पर उन्नत होने लगेंगे। राशिफल के अनुसार वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। आपकी राशि में राहु, सप्तम भाव में केतु, दूसरे भाव में वक्री मंगल, दशम भाव में शनि और शुक्र की युति तथा द्वादश भाव में बृहस्पति का होना सेहत के लिए ज्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जनवरी से लेकर अगस्त तक अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। राशिफल के अनुसार विशेष रूप से मई और जुलाई के बीच का समय आपकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। स्वयं के ऊपर मानसिक तनाव को बिल्कुल भी हावी ना होने दें और प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाने की आदत डाल लें। यदि आप थोड़ा परिश्रम करेंगे तो अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना पाएंगे और ज्यादा लंबा जीवन आराम से और शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर पाएंगे। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और मेष राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 और 9 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि फल बताता है कि यह साल मेष राशि के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद रहने वाला है और आप इस साल अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध होंगे। वर्ष 2023 के दौरान मेष राशि के जातकों को शनि और बृहस्पति के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा और करियर में उन्नति मिलेगी। वर्ष 2023 में आपके लिए भाग्यशाली अंक 1, 6 और 7 रहने वाले हैं। यह वर्ष थोड़े संघर्ष के बाद उत्तम सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परिस्थिति को अपने वश में करने के लिए आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय भी करने चाहिए, जैसे कि मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना ना भूलें। बुधवार की शाम काले तिलों का दान किसी धार्मिक स्थान पर करें। महामृत्युंजय यंत्र को अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। पीले चावल बनाकर देव गुरु बृहस्पति और माता सरस्वती की पूजा करें और उनसे अपनी मनचाही मुराद मांगे। यदि संभव हो तो गुरुवार का व्रत रखें और प्रतिदिन स्नान के पश्चात अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। तो दोस्तों, ये था 2023 का मेष राशिफल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय, हर हर महादेव।